अररिया जिले से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नगर परिषद क्षेत्र वार्ड संख्या 7 में एक ही दिन में 2 व्यक्तियों की मौत से स्थानीय लोग दहशत में हैं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक आज सुबह एक महिला और एक पुरुष की मौत हो गई। आपको बता दें कि मृत व्यक्ति ने कुछ दिन पहले ही कोविड-19 वैक्सीन का दूसरा डोज लिया था, जिसके बाद से उनकी तबीयत खराब होने लगी। जब ज़्यादा खराब हुआ तो उन्हें पहले निजी क्लिनिक में ले जाया गया, जहां पर कुछ देखते हुए उसे सदर अस्पताल भेज दिया गया। साथ ही उनमें ऑक्सीजन की कमी भी देखी गई। समय पर ऑक्सीजन नहीं मिलने या फिर अस्पताल कर्मी द्वारा उनका सही से देखभाल नहीं किया गया, जिससे उनकी मौत हो गई। जबकि मामले के प्रकाश में आने के बाद ही जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर मोहम्मद मोइज के नेतृत्व में मेडिकल टीम मृतक के घर पहुंची और दोनों ही मृत्यु से संबंधित आवश्यक सभी जानकारियां प्राप्त की। डॉक्टर मोइज ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि मौत की वजह कोरोना भी हो सकती है, लेकिन अब जांच नहीं कराया था तो ऐसा कहना भी उचित नहीं होगा। मृतक के बेटे ने जो लक्षण बताए हैं उससे कोरोना का ही पता चलता है। जी तो 2 तारीख से ही क्या कहते हैं उनका तबीयत बिगड़ने जी लगा। 2 तारीख से ही उनका तबीयत बिगड़ना चालू हो गया। क्या नाम हुआ आपका? राजीव चौधरी। जब फर्स्ट डोज लिया तो क्या हुआ था? फर्स्ट डोज में तो ठीक था, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ था, मगर सेकेंड डोज जिस रोज से लिया उसी रोज से इनका तबीयत बिगड़ना चालू हो गया। और कल हम दिखाए भी चिकित्सक से, सरकारी अस्पताल में भी दिखाएं। वहाँ के यहाँ लाने के बाद रात में खाना पीना भी खाएं और सवेरे लैट्रिन करने गए और गिर गए वहीं पे। और लैट्रिन करने गए गिर गए? हाँ, लैट्रिन करने के बाद ही गिर गए। सांस का पूरा प्रॉब्लम था? हाँ, ऑक्सीजन का कमी था, तो कल हम सदर अस्पताल में लिए हैं, 1 घंटा ऑक्सीजन में रखे हैं। क्या नाम बताएं पापा? रामविलास चौधरी। माँ का भी सुन रहे तबीयत खराब? जी, माँ का भी तबीयत खराब हो गई है उसका चिंता से। यानी वो भी डोज ले चुके थे? 1 डोज लिए हुए हैं। ये पहला केस जो कुरिया देवी हैं, उनकी जो जानकारी हमको मिली उनके पुत्र के द्वारा, तो वो बिल्कुल ठीक थी, कोई दिक्कत उनको नहीं थी और रात में सोई हैं, सुबह में उनको मिट पाया गया। तो इसके बारे में कहना मुश्किल है कि बीमारी जब थी नहीं तो मौत कैसे हुआ। तो मौत का कारण कभी कभी एक्सीडेंट भी होता है, एक्सीडेंटल डेथ भी होता है। रात में सोने की प्रक्रिया में लोग मुंह के बल सो गए, सांस में दिक्कत हो गई, मुंह पे तकिया आ गया, सांस में दिक्कत हो गई, तो उसमें भी अचानक डेथ हो जाता है। अचानक कभी कभी सोए सोए में हार्ट अटैक भी हो जाता है, कभी सोए सोए में ब्रेन हेमरेज भी हो जाता है। तो ये सब कारण उसका हो सकता है। और दूसरा केस रामविलास चौधरी, तो इनके मामले में जैसा कि कहानी हमको मिली सुनने को कि टीका वो 1 ले चुके थे, दूसरा भी टीका हाल में ही लिए हैं। तो उस टीका के लेने के बाद वो उनको सर्दी खांसी हुई, बुखार भी हुआ, सांस लेने में दिक्कत भी हुई थी। उनको ले जाया गया अस्पताल में उनका इलाज हुआ, प्राइवेट अस्पताल में उनका इलाज किया गया। डॉक्टर जो इलाज कर रहे थे उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ऑक्सीजन के लिए उनको लेकर के आया गया सदर अस्पताल में, वहाँ ऑक्सीजन दिया भी गया। लेकिन उसी क्रम में जैसा कि उनके पुत्र महोदय का कहना है कि ऑक्सीजन लेने के क्रम में उनको कुछ परेशानी हुई, तो हटा दिया गया ऑक्सीजन और फिर जो है सो ऑक्सीजन दिया गया, फिर उनको वापस घर पे लाया गया। तो जो लक्षण बता रहे हैं उस लक्षण में हो सकता है कि उनको कोरोना पॉजिटिव रहा हो, इसलिए कि कोरोना का टीका दूसरा टीका लेने के 14-15 दिन के बाद ही इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और कोविड से लड़ने की शक्ति दूसरा टीका लेने के 2 सप्ताह के बाद ही शरीर को मजबूती देने लगता है। तो उतना दिन अभी हुआ नहीं था, लेकिन हम लोग भी जब लोगों को बोलते हैं, समझाते हैं कि दूसरा टीका लेने के 14 दिन के बाद तक आपको पूरा कोरोना का प्रोटोकॉल फॉलो करना होगा। मास्क लगाना है, भीड़ भाड़ से बचना है, लोगों के बीच में नहीं जाना है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है और बार बार अपने हाथ को साबुन से धोते रहना है। ये प्रोटोकॉल हम लोग फॉलो करवाते हैं 2 सप्ताह, दूसरा डोज के 2 सप्ताह बाद तक। उसके बाद ही इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और कोविड से लड़ने की क्षमता बॉडी को देता है। तो उतना दिन इनका बीता नहीं था, तो हो सकता है कि इनको, इसलिए कि जांच हुआ नहीं, जब जांच होता तब हम लोग जैसे कॉन्फिडेंटली बोल सकते थे कि कोरोना था। लेकिन जो लक्षण बताया जा रहा है उससे हमको लगता है कि इनको भी कोविड का इन्फेक्शन रहा होगा। सर, ऑक्सीजन चढ़ाने के बाद ऑक्सीजन लेवल तो इनका बढ़ गया था,
और फिर एक मतलब निकलने के बाद वहाँ से उनको प्रॉब्लम हुई थी। हाँ हाँ, तो ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, ऑक्सीजन को लगे रहना चाहिए था, इनको वहाँ पे रहना चाहिए था, उनको भर्ती कराना चाहिए था। उनके पुत्र को चाहिए था कि मरीज़ को कोविड सेंटर में ले जाए, वहाँ भर्ती करा जाए, घर नहीं आए। घर लाना मुनासिब नहीं था, घर उनको नहीं लाना चाहिए था। और सर हॉस्पिटल में जांच को लेके सर इधर उधर जो घुमाया जाता है सर, इसमें सर आपका क्या करना है? अगर इस तरह की बात है, टाल मटोल की बात है, तो ये सरासर गलत है। जो करते हैं वो अन्याय करते हैं, ये आपराधिक मामला हो सकता है। कार्रवाई की जाएगी। मैं जा रहा हूँ, इसी पर मैं सिविल सर्जन से बात करूँगा और उस जो गलत करते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई हम लोग करेंगे, सर्टेनली करेंगे। आप लोगों के साथ मेरा ये आपको हम भरोसा देते हैं कि इस पर एक्शन होगा।